अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो फाइनली हमारे पास पहले विजुअल्स आ चुके हैं अज़रबैजान की विक्ट्री डे परेड से। और इस दफ़ा एक और जो एंटिसिपेटेड यहाँ पर चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर कंफर्मेशन हमारे पास आनी थी कि क्या वाकई में ही अज़रबैजान की एयरफोर्स में अब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट हो गए हैं। तो आज फाइनली हमारे पास यहाँ पर वो कंफर्मेशन भी आ गई है। इससे रिलेटेड एक क्लिप हमारे सामने आया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। उस क्लिप को आपके सामने रखेंगे, उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब विद द चैनल। तो अपना 5th विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए अज़रबैजान की तरफ से उनका जो कैपिटल सिटी है बाकू, उसके अंदर एक ग्रैंड परेड का इनेकाद किया गया। और इसी परेड से फिर हमें कुछ हिस्टोरिक विजुअल्स देखने को मिले जहां पर पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की, इन तीनों कंट्रीज के जो सरबराहान हैं वो आपस में बैठे। 3 कंट्रीज के जो फ्लैग्स थे वो आपस में इकट्ठे विजिबल थे। इवन यहाँ पर इस परेड के दौरान हेलीकॉप्टर्स की एक फॉर्मेशन ने भी इन 3 कंट्रीज के फ्लैग्स को रिप्रेजेंट किया, उनको शोकेस किया। उसके बाद इसी परेड के अंदर तुर्की के मार्चिंग कॉलम्स भी मौजूद थे और पहली दफा यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का एक मार्चिंग कॉलम भी, मार्चिंग दस्ता भी इस परेड में पार्टिसिपेट करने गया हुआ था। और ऊपर से इस पूरे इवेंट की जो मेन हाईलाइट थी वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट थे, जिन्होंने इस पूरे इवेंट की जो सिग्निफिकेंस है उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और अब यहाँ पर ये चीज बाकायदा से कंफर्म हो चुकी है कि JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ने अज़रबैजान एयरफोर्स की एक्टिव सर्विस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। और 5 पहले जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान को डिलीवर कर दिए गए हैं, जिसमें 2 JF-17 ब्रावो यानी कि डुअल सीट वेरिएंट मौजूद थे और 3 JF-17C सिंगल सीट वेरिएंट मौजूद थे। और यहाँ पर पर्टिकुलरली एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस फ्लाई पास की जो कॉकपिट फुटेज है वो भी हमारे पास आई है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि एक अज़रबैजानी पायलट जो है वो फ्लाई पास के दौरान सैल्यूट कर रहा है, जिनका नाम कर्नल नवरोज तारफ है और ये अज़रबैजान एयरफोर्स के एक एक्टिव ड्यूटी पायलट है। नाउ इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2-3 बातें जो है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पहला ये कि ये जो अज़रबैजानी पायलट जिसकी हम फुटेज इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक ड्यूल सीटर JF-17 ब्रावो की बैक सीट के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट उड़ा नहीं रहे बल्कि ये बैक सीट के ऊपर मौजूद है। बिकॉज अगर आप इनके हेलमेट के वाइजर के ऊपर देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियरली पता लग रही है कि ये JF-17 ब्रावो का कॉकपिट है और ये जो पर्टिकुलर पायलट है अज़ेरी एयरफोर्स के कर्नल है, ये बैक सीट के ऊपर रहकर इस परेड में सैल्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फुटेज भी सामने आई है जिसमें इंटरनल कॉकपिट फुटेज दिखाई गई है वो सिर्फ इसी एयरक्राफ्ट से दिखाई गई है और किसी एयरक्राफ्ट की जो फुटेज है वो हमारे सामने नहीं निकल के आई। तो यहाँ पर क्लियरली हम ये चीज नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अभी भी क्या अज़रबैजानी एयरफोर्स के पायलट्स की तरफ से उड़ाए जा रहे हैं। हो सकता है अभी भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे हों। इस चीज की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी मौजूद है, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान को ये एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर किए गए थे और इस टाइम के ऊपर ये अज़रबैजान के अंदर डिप्लॉयड है, तो इनके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की एक टेक्निकल टीम भी इनकी इंस्पेक्शन के लिए अज़रबैजान के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर पायलट्स भी शामिल हैं और बाकी जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी मौजूद है। कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है ये करंटली इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनको अज़ेरी पायलट्स के हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ये चीज कंफर्म तरीके से कहना बहुत मुश्किल है कि फ्लाई पास के दौरान इन एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान के पायलट्स उड़ा रहे हैं, बिकॉज सिंगल अज़रबैजानी पायलट जिसकी यहाँ पर फोटो आई है वो एक्चुअली में JF-17 ब्रावो की बैक सीट के ऊपर बैठा हुआ है। बहरहाल इस चीज को साइड पे रख के हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो इस फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई करने वाले बाकी जो JF-17 है उनकी टेल के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ से पाकिस्तानी फ्लैग जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। सीरियल नंबर इन एयरक्राफ्ट का वैसे ही पेंटेड है लेकिन फ्लैग को जो है वो रिमूव कर दिया गया है और इस चीज को हमने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान पहुंचेंगे इनके ऊपर से पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और जल्द ही इनके ऊपर अज़रबैजानी फ्लैग जो है वो पेंट किया जाएगा, बिकॉज अब ये एयरक्राफ्ट बाकायदा से उनकी सर्विस में चले गए हैं। बाकी ओवरऑल कलर स्कीम की बात करेंगे तो वो प्रीटी मच सेम ही रहेगी। पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर ब्लू कलर की एक कलर स्कीम को अप्लाई किया जाएगा जो कि इनके ऑलरेडी इन सर्विस MiG-29 के ऊपर मौजूद है, लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कि यही कलर स्कीम जो कि पाकिस्तानी JF-17 के ऊपर है, इसी कलर स्कीम को जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सिर्फ एक चीज जो यहाँ पर चेंज की जाएगी वो कंट्रीज के फ्लैग्स हैं। सो ओवरऑल इन सब
चीज़ों के साथ हमारे पास फाइनली ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अज़रबैजान एयरफोर्स की सर्विस में GF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एंटर हो चुके हैं। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक सवाल किया था कि GF-17 ब्लॉक 3 के साथ PL-15 मिसाइल जो है वो क्या अज़रबैजान को सप्लाई की जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो वेपन पैकेज अज़रबैजान को ऑफर किया गया है उसमें प्राइमरी BVR जो है वो PL-12 या फिर SD-10 है। PL-15 यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी बेसिक रीज़न है कि यहाँ पर चाइना की तरफ से PL-15 की जो सेल है उसको अज़रबैजान को अप्रूव नहीं किया गया, जिसके अगेन फिर ऑब्वियस रीजंस है, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, चाइना नहीं चाहेगा या इवन पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि ये गलत हाथों में पड़े। और इसी तरह से हम अपने ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के बारे में भी कंसर्न्ड हैं। इसी वजह से उन एयरक्राफ्ट के साथ अज़रबैजान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक हैवी प्रेजेंस इस टाइम के ऊपर मौजूद है, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, पायलट्स और तमाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल है जो पर्सनली इन एयरक्राफ्ट को वहां पर चेक करेंगे, इनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो इसके पीछे सोल रीजन यही है कि GF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। हमारी सर्विस में ये बड़े नंबर में मौजूद है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका कोई भी सीक्रेट जो है वो लीक आउट हो। दैट इज वाई ऐसे जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, डिफेंसिव मेजर्स हैं, उनको उठाया जाना चाहिए और इन्हीं को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान कैरी आउट कर रहा है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।